सभी लोग को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने सुंदर समय दिया। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले एक छोटा सा हम प्रार्थना करेंगे और फिर प्रभु का वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए। प्रभु आपने हमको रात भर संभाला, अच्छा प्यारा मीठा नींद दिया। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज के दिन में जो कुछ प्रभु जी वचन है, प्रभु आपके अनुग्रह में होकर के प्रभु बात करने के लिए आप मदद सहायता कर। और जितने भाई बहन लोग प्रभु इस चूम में जुड़े प्रभु उनको आशीष कर, ताकि आपके वचन को सुनकर प्रभु उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए और चलने के लिए प्रभु दिन प्रतिदिन आपके अनुग्रह में बढ़ने के लिए आप मदद सहायता कर। प्रभु आपने अभी तक संभाला, प्रभु धन्यवाद देते हैं। और पिता प्रार्थना करते हैं आगे भी संभाल इन सारे विषय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना जी उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है। जैसे कि हम लोग भी 8 अध्याय देख के आ रहे हैं, आज हम लोग भजन संहिता 9 अध्याय हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग भजन संहिता 9 अध्याय में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो भजन संहिता यहाँ पे इस 9 अध्याय को दाऊद लिख रहा है। दाऊद दिख रहा है और दाऊद एक जश्न के बारे में बता रहा है। जब दाऊद गोलियत से जीत के बाद वो जश्न जब हासिल करता है, गोलियत पर जब वो जीत हासिल करता है, तो इसके बाद क्या करता है, भजन संहिता 9 को दाऊद क्या करता है, लिखता है। दाऊद एक सफल, जैसे अपने शत्रु पर सफल विजय प्राप्त करने के बाद क्या करता है और लिखता है, और परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए इस वचन को क्या कर रहा है, भजन संहिता 9 को दाऊद क्या कर रहा है, लिख रहा है। और हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग फाइंड में बनाए हैं, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि पहला है क्या है, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। 1 और 2 में जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दाऊद क्या करता है, वो क्या करता है, जब जीत खुशी हासिल करके जब गोलियत से जब युद्ध में और जब जीत जाता है, इसके बाद क्या करता है, वो दाऊद क्या करता है, परमेश्वर का बता रहा है कि मैं पूरे मन से क्या करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और क्या बोलता है, और वह प्रभु के कारण क्या है, बता रहा कि मैं उसके कारण क्या हूँ, आनंदित और प्रफुल्लित हूँ। इसमें 1 और 2 में हम लोग देख सकते हैं क्या करता है, दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद देता है। और प्रभु के जो परमेश्वर ने उसको साथ दिया, जो उसको युद्ध में उसके साथ रहा, खड़ा रहा युद्ध में, उसको सब कुछ बुराई शत्रु से सब कुछ से बचाया परमेश्वर, ये सारी बातों को क्या करता है, दाऊद धन्यवाद करता है। और इस 1-2 में हम लोग देख सकते हैं दाऊद जो क्या करता है, अपने धन्यवाद को प्रकट करता है। और हम लोग दूसरा देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे परमेश्वर का न्याय के बारे में क्या कर रहा है, दाऊद बता रहा है। जब 3 से 8 तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर का न्याय के बारे में भी क्या कर रहा है, दाऊद बता रहा है कि परमेश्वर ने क्या किया है, उसका मुकदमा क्या किया, उसका मुकदमा चुकाया है। और जो भी उसके शत्रु, जो भी उसके जाति जाति के जितने दुष्ट है, क्या किया है, उनको नष्ट किया है। यानी परमेश्वर क्या कर रहा है, एक अच्छा न्यायाधीश के बारे में बता रहा था कि परमेश्वर क्या है, अच्छा जजमेंट देने वाला क्या है, एक परमेश्वर क्या है, हमारा हमारा चाहे आपका किसी का भी हो, क्या है, परमेश्वर एक अच्छा न्याय करने वाला, अच्छा जजमेंट देने वाला क्या है, दाऊद क्या है, परमेश्वर को बता रहा कि परमेश्वर क्या है, हमारा और आपका क्या है, एक अच्छा जजमेंट, एक अच्छा न्याय देने वाला क्या है, परमेश्वर है। तो इस बात को भी दाऊद क्या करता है, इसमें प्रकट करता है कि परमेश्वर क्या है, हमारा एक न्याय करता है, चाहे पृथ्वी पे हो या स्वर्ग में कहीं भी हो। परमेश्वर क्या है, सारी जातियों को क्या करेगा, हम लोग का सबका क्या करेगा, न्याय चुकाएगा। हम लोग कैसा जीवन बिता रहे हैं, कैसे जीवन में जी रहे हैं, कैसे अपने जीवन में चल रहे हैं हम लोग, इन सारे विषय के बाद में परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा। जब हम लोग सबोपदेश पढ़ेंगे तो वहां पे भी परमेश्वर का वचन वहां पे बोलता है कि जवान लोग के बारे में बोलता है कि जवान लोग क्या करे, अपने जवानी के दिनों में क्या करे, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार क्या करे, चले और जीवन बिताए। लास्ट में बता रहा कि इस बात का भी ध्यान रखिए कि तुम जैसे जीवन बिता रहे हो, जैसे चल रहे हो, इसके बाद क्या करेगा परमेश्वर, आपका और हमारा क्या करेगा, सबका इसके बाद परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा। तो अभी हम लोग जवान के समय में है, जवान के दिनों में चाहे बड़े बच्चे सब लोग क्या है, प्रभु में सब लोग क्या है, एक यूथ, एक यंग, एक जवान है। तो हम लोग कैसे जीवन प्रभु में बिता रहे हैं,
हमारा लाइफ कैसे प्रभु में चल रहा है, उसको देख करके क्या है दूसरों को सीखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का न्याय के बारे में यहाँ भी दाऊद क्या कर रहा है, परमेश्वर ने उसके शत्रु से उसको न्याय दिलाया। तो उसी प्रकार परमेश्वर हमारे शत्रु से, और जो हमारा जो आत्मिक जो शत्रु, जो हमारा जो आत्मिक जो शत्रु, जो दुष्ट, जो शैतान है, जो हमारे अंदर बुरी लालच, जो बुरी चीज जो भी हमारे अंदर प्रकट करता है, उससे क्या करना है हमको, जीत हासिल करना है। उससे परमेश्वर क्या करेगा, न्याय दिलाएगा। इसलिए सब परमेश्वर को बोलता है अपने जवानी के दिनों में क्या करो, मगन रहो, आनंदित रहो, अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चलो। लेकिन इस बात को ध्यान रखो, इन सब बातों के विषय में, इन सब बातों की बात परमेश्वर क्या करेगा, हमारा और आपका क्या करेगा, न्याय करेगा। इसलिए इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। और भजन संहिता 9 के 4 में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी, यहाँ पे दाऊद क्या है, परमेश्वर का एक आभार व्यक्त करता है। दाऊद परमेश्वर का क्या है, एक आभारी के रूप में व्यक्त करता है कि परमेश्वर ने क्या किया उसको, उसका मुकदमा क्या किया है, उसका चुकाया है, और सिंहासन पे क्या है, विराजमान है, न्याय करता है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे भी, यहाँ पे दाऊद क्या कर रहा है, परमेश्वर का अपने जीवन में जो भी परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है, आभार व्यक्त करता है। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने छोटी बड़ी बहुत सी परमेश्वर ने उपकार किए हैं हमको, हर एक शत्रु से सब कुछ से संभाला है। तो हमको भी परमेश्वर का आभारी, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, जो आभार जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में हर दिन करता रहता है, उसको कभी भी नहीं क्या करना है, भूलना है। उसको परमेश्वर के सामने क्या करना है, बोलना। जैसे यहाँ पे दाऊद क्या कर रहा है, बता रहा है। और तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या करता है परमेश्वर, अपने खोजियों को कभी भी क्या करता है, नहीं त्यागता। हम लोग 9 से 12 पढ़ेंगे तो, यानी जो परमेश्वर को जो ढूंढते हैं, जो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के, परमेश्वर को स्मरण करते हैं, उसके पास देते हैं, दिन लोग जो भी है, परमेश्वर क्या करता है, उनको कभी भी क्या करता है, नहीं त्यागता है। यानी परमेश्वर उनको संभाल के रखता है, हर एक कठिन समस्या में, हर एक कठिन जो भी बातों में परमेश्वर क्या करता है, उनको संभाले रहता है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, जो हम लोग परमेश्वर को ढूंढेंगे, उनको खोजेंगे, परमेश्वर क्या करता है, उनको कभी भी नहीं भूलता है। अगर हम जो पुराने नियम में देखेंगे, यहोशू की पुस्तक में जब मूसा मर जाता है, तो परमेश्वर क्या करता है, यहोशू को एक अगुआ के रूप में मूसा को बोलता है कि जाके जो तुमने काम कर रहा है, तुम नहीं कर पाएगा, जो मूसा नहीं कर पा रहा है, उसको क्या करो, जो तुम्हारा जो चेला, जो शिष्य है, यहोशू हो, उसको सौंप दो। क्योंकि वो इस योग्य है कि वह क्या है, कि प्रभु का काम करने में क्या है, अच्छा है। वो एक अच्छा वफादार और ईमानदार क्या है, अगुआ है। इसलिए मूसा यहोशू को क्या करता है, परमेश्वर का को जो काम होता है बाकी सौंपता है। तो वहां पे जब हम लोग यहोशू 1 अध्याय का 5 पढ़ेंगे, तो वहां पे वचन कुछ इस प्रकार लिखा कि जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे तेरे संग रहूंगा। तू यहाँ बात दृढ़ हो जा, यानी तू मत डरा, मत घबरा, यानी तू याव के साथ रह। और वहां पे बता रहा वचन कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और कभी भी क्या करूंगा, नहीं त्यागूंगा। यानी जब हम परमेश्वर का काम करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो परमेश्वर को जब ढूंढेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर के सच्चाई को, तो वहां पे वचन जैसे बता रहा है कि परमेश्वर अपने खोजियों को क्या करता है, कभी भी नहीं त्यागता। तो उसी प्रकार यहाँ पे यहोशू को बोल रहा है कि तू एक दृढ़ के साथ क्या रहा, एक दृढ़ता के साथ खड़ा रहा, एक हिम्मत के साथ खड़ा रहा। क्योंकि परमेश्वर अपने जो ढूंढने वाले, जो खोजने वाले, जो परमेश्वर के अनुग्रह में चलने वाले, जो जीवन बिताने वाले, परमेश्वर क्या करेगा, उनको कभी भी नहीं क्या करेगा, त्यागेगा और नहीं छोड़ेगा। जैसे यहोशू को यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहा है, बता रहा है। तो उसी प्रकार हमको भी परमेश्वर को ढूंढना है, और परमेश्वर के अनुग्रह में रहना है। और कभी भी परमेश्वर जैसे यहोशू को बोल रहा है, और यहाँ पे भी दाऊद बता रहा है परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर क्या करता है, जो परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन बिताते, जो परमेश्वर के साथ रहते, परमेश्वर क्या करता है, उनको कभी भी क्या करता है, नहीं त्यागता है और नहीं छोड़ता है। यानी परमेश्वर क्या करता है, उनको हमेशा अपने अनुग्रह में और अपने साथ क्या करता है, उन लोग को संभाल करके क्या करता है, लेके चलता है। इस बात को हम लोग देख सकते हैं। और चौथा पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं, जिससे परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में जब हम 13 से 14 पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, जैसे दाऊद यहाँ बता रहा है, उसका अनुग्रह क्या है, मृत्यु के फाटक के पास क्या करता है, उठाता है। लेकिन जो उसके जो बैरी है, जो जो उसको दुष्ट जो दुख देते हैं, जो समस्या देते हैं,
उन सारे चीजों के ऊपर क्या है, परमेश्वर क्या करता है, अनुग्रह करके दाऊद को क्या करता है, संभाल लेता है। इसलिए यहाँ पे दाऊद परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में क्या करता है, बात करता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके हर एक लोग के जीवन में क्या है, होना जरूरी है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे हम सब लोग के जीवन में रहेगा, तो हमको किसी प्रकार की समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी क्या रहेगी हमारे जीवन में, नहीं रहेगी। रहेगी भी तो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से कुछ भी हमको हानि क्या है, होने वाला नहीं है। तो इसलिए भजन संहित इस भजन 9 में यहाँ पे दाऊद बोलता कि जैसे मैं युद्ध में गया, युद्ध में परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, हमारे साथ रहा और हमारे पास रहा, हमारे साथ रहा। इसलिए मैंने युद्ध में क्या किया, एक जीत हासिल किया। तो उसी प्रकार हमारा जो लड़ाई है अभी इस संसार में, हमारा जो संसारिक लोग, जो हमारा आत्मिक युद्ध है, आत्मिक लड़ाई है, जैसे हमारे आत्मा का जो उस दुष्ट जो शैतान है उससे लड़ाई है। तो इसलिए हमको दुष्ट से लड़ना है, तो इसलिए उसके हथियार को, जैसे वचन में बता रहे, उसके हथियार को क्या करो, बांध करके क्या करना है, हमको तैयार रखना है, ताकि उस दुष्ट से लड़ने के लिए, उसको सामना करने के लिए परमेश्वर का वचन जो हथियार है हमारे जीवन में होना क्या है, जरूरी है। इसलिए यहाँ पे दाऊद बता रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके जीवन में क्या है, होना बहुत ही क्या है, जरूरी रहता है। और पांचवा पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बता रहा है दुष्ट लोग अपने ही फंदे में क्या करते हैं, फंस जाते हैं। यहाँ पे दाऊद क्या करता है, परमेश्वर का धन्यवाद व्यक्त करते हुए यहाँ पे दुष्टों के ऊपर भी दाऊद क्या करता है, बात करता है कि जो दुष्ट लोग ने मेरे लिए गड्ढा खोदा, जो दुष्ट लोग ने मुझको गिराना चाहा, मुझे नाश करना चाहा, जिस जैसे भी उसने जो कुछ भी किया, जो काम किया, वो लोग क्या करते हैं, उसी काम में क्या करते हैं, आपस फंस जाते हैं। दुष्ट लोग चाहते हैं कि जो धर्मी व्यक्ति है वह परमेश्वर की धार्मिकता से, जो धार्मिक व्यक्ति जीवन बिताता है उससे भटक जाए, उससे भटक करके वह पाप में गिर जाए। लेकिन जैसे वो लोग जो योजना बनाते हैं, वापस उसी में क्या करते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए दाऊद उस बात को बोलता है कि दुष्ट लोग जो भी योजना, जो भी फंदा अपने लिए तैयार करता है, वो लोग क्या करते हैं, उसी में गिर जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं। जो भी गड्ढा उन्होंने खोदा है उसी में गिर जाते हैं। इस बात को भी क्या पे, यहाँ पे भजन 9 में दाऊद क्या करता है, इस बात को भी क्या करता है, जिक्र करता है, यहाँ पे बताता है। और छठवां पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दरिद्र और कंगाल की आशा निरंतर बनी रहेगी। यहाँ पे 18 से 20 तक देखेंगे तो यहाँ पे दाऊद बोलता है जो दरिद्र लोग हैं, जो प्रभु में कमजोर है, जो एकदम नीचे लोग हैं, उन लोग की आशा क्या रहेगी, हमेशा परमेश्वर के ऊपर क्या करेगी, बनी रहेगी। यानी परमेश्वर उनको कभी भी क्या करेगा, नहीं छोड़ेगा, उन लोग को क्या करेगा, संभाल के रखेगा। इसलिए दाऊद यहाँ पे भी इस बात को क्या करता है, याद दिलाता कि परमेश्वर की जो अनुग्रह है, जो आशा है, दरिद्र, जो कंगाल व्यक्ति है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो जीवन में एकदम वो है, उसकी भी आशा एक हमेशा क्या है, एक परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर जीवित खुदा है उसके साथ क्या करती रहती है, बनी रहती है। उसको भी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उनको क्या करता है, भोजन टाइम टाइम पे क्या करता है, देता रहता है। तो यानी उनकी आशा जो कुछ भी होगी, परमेश्वर क्या करेगा, उनको भी क्या करेगा, पूरा करेगा, हमेशा उनके साथ रहेगा, उनके साथ भी क्या करेगा, खड़ा रहेगा। तो यहाँ पे दाऊद इस बात का भी जिक्र करता है कि जो दरिद्र व्यक्ति है, जो कंगाल व्यक्ति है, उनके जीवन में कुछ भी आशा, जो कुछ भी है, परमेश्वर के ऊपर जो उनका भरोसा है, वह क्या करेगा, हमेशा बना रहेगा। उनका भरोसा कभी टूटने नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर उन लोग को भी साथ क्या करता है, रहता है। इसलिए यहाँ पे भजन 9 में यहाँ पे दाऊद इस बात का भी क्या करता है, जिक्र करता है। तो यहाँ पे दाऊद क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, इस बात को भी क्या करता है, बताता है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु क्या करता है, उन लोगों को कभी भी नहीं भूलेगा जो प्रभु में जीवन क्या करते हैं, बिताते हैं। अगर हम आप कोई भी हो, अगर हम प्रभु में जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं, तो परमेश्वर कभी भी क्या करेगा, नहीं भूलेगा, नहीं छोड़ेगा, हमको क्या करेगा, हमेशा अपने साथ को क्या करेगा, साथ में लेके रहेगा। जैसे यहाँ पे दाऊद परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन बिता रहा था, परमेश्वर के साथ में था, और परमेश्वर क्या किया, उसको कभी भी नहीं छोड़ा। उसने जो भी जीत के लिए जो भी वो किया, उसमें क्या करता था, परमेश्वर उसके साथ क्या
खड़ा था, जो भी युद्ध में गया परमेश्वर ने उसको जीत दिलाया, कि विजय हासिल दिलाया। तो इसके बाद भजन 9 में दाऊद इस बात को जिक्र करता है कि परमेश्वर क्या है, उसको जीत दिलाया है, अपने जो शत्रु है जीत दिलाया है। इसके बाद क्या करता है, विजय प्राप्त करने के बाद, जीत प्राप्त करने के बाद वो क्या करता है, परमेश्वर की आराधना करते हुए इस भजन को क्या कर रहा है, दाऊद लिख रहा है। और फिर भी दाऊद क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने वफादारी के बारे में, वफादारी के लिए परमेश्वर की स्तुति करने में क्या है, सक्षम है। यानी परमेश्वर के सामने अपने जो जीवन में जो भी उसने अच्छा काम किया, जो भी कुछ किया, उसके लिए परमेश्वर के प्रति क्या कर रहा है, युद्ध के बाद भी क्या कर रहा है, वह स्तुति करने में, परमेश्वर की महिमा करने में क्या है, वह एक सक्षम यानी जागरूक है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम लोग दिन प्रतिदिन क्या करें, किसी भी समस्या में हो, कुछ भी हो, हम लोग क्या होता है, समस्या होते हम लोग क्या करते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, दूर हो जाते हैं। ये प्रभु क्या है, पहले समस्या को देखेंगे, अपने बुद्धि दिमाग से उसको निपटाने का कोशिश करेंगे, लेकिन प्रभु का ध्यान नहीं आएगा। तो यहाँ पे दाऊद क्या करता है, अपनी जीत के बाद समस्या में भी, युद्ध में भी, हर समय क्या करता है, परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता है। उसी प्रकार हम लोग भी हमारे जीवन में जो कुछ भी हो, हमेशा परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ जीवन बिताए, और परमेश्वर की स्तुति करने में कभी भी नहीं हिचकिचाए। परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमेशा क्या करें, आगे बढ़ते रहे। इसलिए इस वचनकार 9 में दाऊद अपने जीत के बाद, जो गोलियत से युद्ध में जीत जाता है, उसको जश्न मनाने के लिए क्या करता है, इस भजन को लिख रहा है। उस भजन में उन सब बातों का जिक्र कर रहा है जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया, जो परमेश्वर ने उसके जीवन में न्याय और जो उसका आभारी है, उन सब बातों को क्या करता है, दाऊद यहाँ पे जिक्र करता है। तो हम लोग इस भजन 9 में हम लोग देख सकते हैं कि दाऊद कैसे अपने परमेश्वर के लिए जो धन्यवाद है, उसका धन्यवाद का क्या है, धन्यवाद का वचन यहाँ पे लिख रहा है, जो परमेश्वर ने उसको जीवन में किया। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे जीवन में भी बहुत सारे उपकार हर दिन प्रतिदिन करता है, और हम लोग को भी हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति क्या करना है, हमेशा करते रहना चाहिए। इस वचन पे परमेश्वर आप सभी लोग को क्या करे, आशीष करे।